नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारी खास पेशकश विधानसभा का रण में आप सभी का स्वागत है। जी हां, जिन मुद्दों पर अब तक सड़क पर चर्चा हो रही थी उन मुद्दों को अब विधानसभा में उठाने का दिन आ गया है। तो क्या विपक्ष ने सरकार को घेरने की मजबूत किलेबंदी की है? क्या सरकार के पास विपक्ष पर आंकड़ों के साथ प्लान तैयार है? इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। से कुल 170 तारांकित तथा 135 अतारांकित सवाल भेजे गए हैं, जिन पर सरकार को जवाब देना है। इनमें से कुछ अहम सवाल हैं। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा पूछेंगे कि सामान्य जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को कितनी नौकरियां दी गई। वहीं जेजेपी विधायक रामकरण काला का सवाल है कि क्या उन किसान परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का कोई प्रावधान है जिनकी जमीन अधिग्रहित हुई है। बता दें कि मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो, इसके लिए हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि एक दिन बढ़ा दी गई है। पहले सरकार की ओर से 21 दिसंबर तक सत्र चलाने का संभावित कार्यक्रम विधानसभा भेजा गया था, लेकिन गुरुवार को अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाकर 22 दिसंबर तक करने का फैसला लिया। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या विधानसभा में मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी या फिर ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। चलिए आपको सुनाते हैं हमारे सहयोगी रवि कालीरमण ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की। एक सवाल, कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हुई, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। सर, किस प्रकार की रणनीति आज की इस बैठक में बनाई है? पूरी जो है सर सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुई है जी। और जो हमारे कॉल टेंशन है, एडजर्नमेंट मोशन है, कौन सा एक्सेप्ट करते हैं स्पीकर साहब, उसके बाद उसके हिसाब से होगा। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको बड़े जोर शोर से हम उठाएंगे, चाहे वो बेरोजगारी का है, चाहे एचपीएससी का मामला है, चाहे आपका एमएसपी का मामला, सब। सर, इस बार भी पैदल मार्च करते हुए विधानसभा जाएंगे या फिर कोई और रणनीति तैयार? नहीं, सीधे जाएंगे। और सर, कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी की जो विधायक दल की बैठक है वो तमाम जो मुद्दे हैं उन पर आपका जो सवालों के सामना करने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? उनके पास है ही नहीं, जवाब ही कोई नहीं है। शुक्रिया सर बातचीत। तो ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर। इनका साफ तौर पे कहना है कि जनता की आवाज जो है वो विधानसभा में। तो हमारे सहयोगी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की और किस तरीके से उन्होंने कहा कि विपक्ष तैयार है सरकार को घेरने के लिए, कि किस तरीके से सदन में सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास बहुत अहम मुद्दे हैं, चाहे वो नौकरियों में घोटाले का हो, भ्रष्टाचार को हो, कानून व्यवस्था को हो, डेंटल सर्जन भर्ती घोटाले का हो। तो आज ये सवाल पूछेंगे विधायक, कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा, और उनका सवाल है कि सामान्य जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को कितनी नौकरियां दी गई हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक गीता भुक्कल भी सवाल पूछेंगे, अमित सिहाग भी सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगे।
वहीं आफ्ताब अहमद, मेवात कैडर में कार्यरत अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है और कितने पद खाली पड़े हैं? बीजेपी विधायक असीम गोयल, छात्रों को अध्ययन या वर्क वीजा पर विदेश भेजने के लिए कोई सरकारी एजेंसी स्थापित की गई है या नहीं, ये सवाल पूछे जाएंगे आज सदन में। और पलवल जिला के फुलबाड़ी गांव में मेडिकल कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। वहीं हांसी में कोई महिला कॉलेज खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ये बीजेपी विधायक विनोद भ्याना सवाल पूछेंगे। तो जजपा विधायक ईश्वर सिंह, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एससी को मकान देने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है या नहीं। वहीं जजपा विधायक रामकरण काला, उन किसान परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का कोई प्रावधान है जिनकी जमीन अधिकृत की हुई है। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमण जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी चाहेंगे, अपडेट चाहेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हुई है। किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? बिल्कुल अनु, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस विधायक दल की 2 बैठक थी, उनमें तमाम जो मुद्दे हैं, किस प्रकार से सरकार को इस विधानसभा सत्र के दौरान घेरा जाए, उन पर चर्चा हुई। खासतौर एचपीएससी जो मामला है, भर्ती घोटाला है, और एचएसएससी जो भर्ती घोटाला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास जो हरियाणा के कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं, जो तमाम जो विधायक हैं, वो करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर जो आज की जो बैठक थी वो रहने वाली है और रही है। और कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस की युवा इकाई है, वो विधानसभा का घेराव करने के लिए जो है कुछ ही देर में विधानसभा चौक के पास इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। युवा इकाई के तमाम जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो वहां इकट्ठा होंगे और उसके बाद जो है विधानसभा घेरने का जो उनका जो प्लान है वो तैयार करेंगे। किस प्रकार से उन्होंने विधानसभा का घेराव करना है या किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है। हालांकि जिस प्रकार से पिछले 2 सत्र रहे हैं, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में तमाम जो विधायक हैं प्रोटेस्ट करते हुए विधानसभा जाते थे या पैदल मार्च करते हुए विधानसभा जाते थे। सिंबॉलिक तरीके से आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर को खींचने का जो एक उन्होंने पिछले जो सेशन था उसमें किया था, या फिर एक बच्चे को रिक्शा में बिठाकर नकल कराते हुए, तमाम जो ऐसी चीजें थी वो सिंबॉलिक तौर पर वो प्रदर्शन करते थे विधानसभा सत्र में जाने से पहले। तो इस बार का जो सत्र है वो बिल्कुल साधारण तरीके से वो करेंगे। अपनी अपनी जो गाड़ियां हैं उनमें बैठकर तो तमाम जो विधायक हैं वो विधानसभा सत्र जाएंगे। और उसके बाद जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि एचपीएससी और एचएसएससी मामले को लेकर कहीं ना कहीं इस बार का जो सदन है वो काफी गर्म रहने वाला है और उसी मुद्दे पर लेकर ज्यादातर जो है चर्चा हुई है। और कहीं ना कहीं इसके अलावा जो बेरोजगारी और कहीं ना कहीं महंगाई का जो मुद्दा है उसको भी उठाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो किसान लगातार 1 साल से ज्यादा का लंबा समय तक उन्होंने आंदोलन करा, 3 कृषि कानून आए, उसके पक्ष में सरकार की तरफ से जो है एक प्रस्ताव भेजा गया था, धन्यवाद प्रस्ताव। उसके एवज में कांग्रेस की ये मांग है कि अब एमएसपी का प्रस्ताव पास करके भेजा जाए। कहीं ना कहीं जो धन्यवाद प्रस्ताव था वो कहीं ना कहीं अब उसके बदले एमएसपी का प्रस्ताव, क्योंकि लंबे समय से किसानों की मांग है और उस मांग को देखते हुए एक ही प्रस्ताव पास करके भेजा जाए केंद्र को कि एमएसपी जो है किसानों की जरूरत है और उनका अधिकार है। तो इस एमएसपी पर कानून बनाया जाए। रवि, मैं बात करूंगी यहाँ पर क्योंकि इस सेशन में, रवि मैं बात करूंगी क्योंकि इस सेशन में 6 सरकारी बिल पास होंगे और एक प्राइवेट बिल पास होगा। कौन कौन से बड़े बिल है जिन पर मुहर लग सकती है इस सत्र में? बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से 6 बिल हैं वो टेबल किए जाएंगे। देखने वाली बात होगी कौन सा बिल कब टेबल होता है। और इसके अलावा 33 कॉल अटेंशन मोशन जो है वो लगाए गए हैं। पूरे जो 33 कॉल अटेंशन मोशन है वो, और विपक्ष की तरफ से एक प्राइवेट जो बिल है वो रखा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कौन सा बिल कब टेबल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कौन कौन सा बिल होता है पास होता है वो सदस्य तय करेंगे, किस पर सहमति बनती है या नहीं बनती। और कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने तमाम जो है वो जब हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की थी कि कितने स्टार्ट क्वेश्चन है, कितने अनस्टार्ट क्वेश्चन, तमाम जो बातें थी वो बताई। और इसके साथ साथ इस बार का जो सेशन है वो उसकी अवधि 1 दिन बढ़ा दी गई है। और कहीं ना कहीं इस अवधि को बढ़ाने के लिए यही है कि जितना बिजनेस इस बार सदन में आया है, तमाम बिजनेस पर फ्रूटफुल डिस्कशन हो, तमाम पर एक अच्छे सौदा, एक अच्छे वातावरण में चर्चा हो। और कहीं ना कहीं इसी के चलते नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी मांग थी कि जो सेशन है वो 3 दिन का काफी नहीं है, तो ऐसे में 4थे दिन का सेशन है वो रखा गया है। 22 तारीख तक हुआ विधानसभा का सत्र चलेगा। रवि, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी आपसे। रवि, एक और चीज जानना चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी और कांग्रेस में जिस तरीके के अंदर खाने कलह चली हुई है, 2 गुटों में बटा हुआ है कांग्रेस, कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या इस बैठक में भी देखने को मिला वो?
देखिए, अमूमन जब विधायक दल की बैठक होती है तो तमाम जो नेता होते हैं, तमाम जो विधायक होते हैं वो पहुंचते हैं। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। कभी कभार जो है कोई हाई प्रेशर जो ऊपर से केंद्र शीर्ष नेतृत्व का प्रेशर आता है तो अमूमन ये देखा जाता है कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो किसी बैठक में पहुंचे। तो हालांकि ये जो बैठक थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर थे, तमाम विधायकों को यहां आना था, तो ऐसे में कहीं 15 से 16 जो विधायक हैं वो इकट्ठे हुए। बाकी जो विधायक है 15 से 16 विधायक वो इस मीटिंग में नहीं आ पाए। कहीं ना कहीं यही कारण बताया जा रहा है कि वो अपने अपने जो क्षेत्र है, अपने अपने घरों से है वो चले हुए हैं, रास्ते में है। विधानसभा सत्र के दौरान तमाम जो विधायक है वो पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल कहीं ना कहीं जो शीतकालीन सत्र है उसकी 2 बजे शुरुआत होगी। उसके बाद जो तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के वो पहुंच जाएंगे। हालांकि जो आपसी गुटबाजी है या आपसी जो मतभेद हैं कांग्रेस के, वो हमेशा हर मीटिंग में अमूमन दिखाई देते हैं। तो इस बार भी जो है 15 से 16 जो विधायक हैं वही पहुंच पाए, और इसके अलावा जो तमाम विधायकों के पहुंचने की बात है वो सीधा विधानसभा पहुंचने की बात की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि हमारे सहयोगी रवि कालीरमण ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ खास बातचीत की। हरियाणा विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कल बीएसी की जो बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक थी, वो 24 घंटे पहले जो है वो बुलाई गई। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब हैं। सर, जो इस बार आपकी तरफ से नई पहल की गई थी कि 24 घंटे पहले बीएसी की बैठक बुलाई गई, तो क्या फैसले लिए गए सर इस बैठक में? देखिए, शीतकालीन सत्र जो आज 2 बजे शुरू होने जा रहा है, उस विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर के जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कल हुई थी, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग निर्णय हमने ये इसलिए किया कि हम अच्छे से बीएसी बैठक के अंदर आने वाले कार्यसूची को डिस्कस कर सकें। और कल की जो बैठक के अंदर ये निर्णय किया गया कि जो पहले सरकार के द्वारा प्रस्तावित 17, 18, 19, 20 और 21 ये 5 दिन का यानी 2 दिन की छुट्टी और 3 दिन का सत्र था, अब 1 दिन और बढ़ाने का निर्णय कल बीएसी की मीटिंग के अंदर हमने किया है। मकसद केवल इतना ही है कि मुद्दों के ऊपर सार्थक चर्चा विस्तृत रूप से हो चुके। तो इस दृष्टि से हमारे पास जो बिजनेस आया है उसके मुताबिक हमने ये समय बढ़ाने का निर्णय लिया है। और जो बिजनेस के अंदर है वो हमारे पास अभी तक 273 जो है वो प्रश्न अभी तक आए हैं, और वो तारांकित प्रश्न है, गैर तारांकित 163 हैं, 33 कॉल अटेंशन मोशन आए हैं, 6 सरकारी बिल हैं जो सरकार की तरफ से आए हैं। इसके अलावा 2 जो है एडजर्नमेंट मोशन आए हैं, जिनके ऊपर हम नियम के अनुसार यदि उनको परमिट कर सकेंगे तो जरूर करेंगे। मेरा आशय ये है कि मैं अपील भी करना चाहता हूं आपके माध्यम से सभी जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, सत्ता पक्ष के साथी हैं, कि ये सदन, इस सदन की मर्यादा बनाए रखना, गरिमा बनाए रखना हम सभी का जिम्मेवारी है। तो इसलिए हम चर्चा के लिए अपना समय दें, बजाय इसके कि किसी प्रकार से हम हो हल्ला करके हाउस को डिस्टर्ब करके उससे कोई सार्थक कोई रिजल्ट नहीं आता। मेरा तो निवेदन है कि हम ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जो सदस्य हैं उनको चर्चा में भाग लेने दें, और चर्चा के पश्चात जो भी निर्णय है, देखिए वो तो सरकार और जो आम जो लोग हैं, जनता है, वो देख करके करती है। तो इसलिए हल्ला गुल्ला करने से कोई मसला सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन जो जरूरी विषय हैं वो विधानसभा के अंदर आने चाहिए, उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सर, कुछ विपक्ष के विधायक आपसे मिले थे कुछ दिन पहले, तो उनकी मांग थी कि उनको भी बोलने का मौका मिले, समय मिले। तो ऐसे में लगातार जो नए विधायक हैं उनको बोलने का कैसे समय दिया जाएगा, कैसे आप जस्टिफाई कर पाओगे उन तमाम जो नए विधायकों के समय के लिए? देखिए, जहां तक समय की बात है वो हम एक जो मेंबर्स की सदस्य संख्या है उसके आधार पर समय तय करते हैं, और उसके पश्चात जो नेता प्रतिपक्ष है वो अपने बोलने वालों की सूची हमें देते हैं। तो मैं तो उनसे निवेदन ही कर सकता हूं कि वो जो सदस्य हैं, अधिकतर जो मिले थे वो नए सदस्य थे, तो वो नए सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर दें।
सर, एक कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी सुरक्षा को लेकर, जिस प्रकार से पिछले सत्र के दौरान जो है मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी या फिर सीएलपी लीडर के साथ बदसलूकी का मामला था, तो इस बार क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार की सिक्योरिटी लेवल से रहने वाले हैं? नहीं, देखिए, उन दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो सिक्योरिटी लैप्स जहां पर भी हुआ या कहीं पर भी कोई हमारे विधायक उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ, कल एक उच्च स्तरीय बैठक हमने की थी और उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि हमारे जो सम्मानीय विधायक हैं या उनको किसी भी प्रकार से विधानसभा के अंदर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उनके प्रिविलेज का, उनके मान सम्मान का ध्यान अवश्य रखा जाए। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का है, ये प्रश्न क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन है, वो चंडीगढ़ प्रशासन से भी हमने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित इंतजाम करें। सर, मेरा अंतिम सवाल, कोविड प्रोटोकॉल्स के लिए क्या मापदंड इस बार रखे गए हैं? किस प्रकार के जो आने वाले जो सत्र है शुरू हो रहा है आज, इसमें विधायकों के लिए क्या कुछ कोविड प्रोटोकॉल्स रहने वाले हैं? देखिए, कोविड अभी गया नहीं है, कोरोना अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और कुछ क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा अभी भी है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने अब की बार भी जो विधानसभा सत्र है वो कोविड प्रोटोकॉल्स को पालन करते हुए उन सभी प्रोटोकॉल्स का, नियमों का हमने पालन करने के लिए कहा है कि वो जो ये कोविड प्रोटोकॉल्स के हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे मास्क है, चाहे वो सैनिटाइजेशन है या अन्य जो भी कोई प्रोटोकॉल के नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका हम पालन करेंगे। और उसके साथ साथ हमने अब की बार जो हमारे विधायक हैं या कर्मचारी अधिकारी हैं, उन सबको कहा है कि वो अपनी जो वैक्सीन है उसकी दोनों डोज लगवा करके आए, उसके बिना हम एंट्री नहीं देंगे। और इसके अलावा हमने एक बार और कहा है कि 72 आवर्स का जो आरटीपीसीआर जो टेस्ट है, उसकी रिपोर्ट अगर उनके पास होगी तब हम उनको एंटर करने देंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि इस बार की जो विधानसभा सत्र है वो भी कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत जो है वो मानी जाएगी और तमाम जो विधायक हैं उनको इंजेक्शन लगवा के या फिर 72 घंटे से पहले आरटीपीसीआर टेस्ट लेकर आना जरूरी है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कलरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो आपने भी सुना कि किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सत्र के दौरान, और विपक्ष से अपील की है कि वो बिना वजह के हो हल्ला ना करे, सत्र के दौरान चर्चा करे, जिन भी मुद्दों पर चर्चा करनी है वो चर्चा करे, बिना वजह के सत्र को खराब ना करें। तो आज से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और करीब दोपहर 2 बजे सत्र की शुरुआत की जाएगी। उससे पहले आपको बता दें, दोपहर 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई है, जिसमें उन्होंने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है कि किस तरीके से जो मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार को घेरा जाए। लेकिन विपक्ष के सवालों के लिए सरकार भी तैयार बैठी हुई है। तो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने रणनीति तो बना ली है, लेकिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने साफ कहा है कि मुद्दों पर चर्चा की जाए और मुद्दों पर बात की जाए, बिना हो हल्ला ही सत्र चलना चाहिए। तो आज ये सवाल पूछेंगे विधायक, कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा सवाल पूछेंगे कि सामान्य जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को कितनी नौकरियां दी गई। वह गीता भुक्कल कांग्रेस की विधायक हैं, ये भी सवाल पूछेंगी। और कांग्रेस विधायक अमित सिहाग, डब्बाली की नई सब्जी मंडी में आढ़तियों विक्रेताओं को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है आपके पास या नहीं। वहीं आफ्ताब अहमद, कांग्रेस के विधायक, मेवात कैडर में कार्यरत अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है, कितने पद अभी तक खाली पड़े हुए हैं। वे बीजेपी विधायक असीम गोयल सवाल पूछेंगे कि छात्रों को अध्ययन या वर्क वीजा पर विदेश भेजने के लिए कोई सरकारी एजेंसी स्थापित की गई है या नहीं। तो बीजेपी विधायक प्रवीण डागर भी सवाल पूछेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलने का कोई प्रावधान किया गया है या नहीं।
वहीं बीजेपी विधायक विनोद भ्याना हांसी में कोई महिला कॉलेज खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं है, ये सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एससी को मकान देने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है। वहीं जसपा विधायक रामकरण काला उन किसान परिवारों के लिए एक सदस्य को नौकरी देने का कोई प्रावधान है जिनकी जमीन अधिगृहित हुई है। वहीं जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग 20 साल पुरानी जल खालों और पक्की नालियों के पुनर्निर्माण के समय सीमा क्या है, ये सवाल आज शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे जाएंगे। तो वहीं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी सवाल पूछेंगे और किन मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा ये भी आपको बता देते हैं। नौकरियों में घोटाले और भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और वहीं खाद की किल्लत जिस तरीके से प्रदेश में चल रही है उसको लेकर भी विपक्ष लामबंद है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हम कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद चहलका जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। जी सर, जिस तरीके से आज शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और विपक्ष पूरे तरीके से तैयार बैठा हो कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा जाए, कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं? देखिए, जब से इस प्रदेश में भाजपा और जेजेपी की सरकार है और उससे पहले भाजपा की सरकार रही 5 साल, जी पूरे 7-8 साल में इस प्रदेश में केवल और केवल काम हुआ है जन विरोधी नीतियों पर। इस समय प्रदेश के अंदर जो चीजें हैं, जिस तरह से आपने किसानों के साथ ज्यादती की, जो खर्ची पर्ची की बात करते हैं जो सरकार के नुमाइंदे, उनको एक उनकी सरकार में खाद का कट्टा लेने के लिए डीएम की पर्ची चलती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। और जिस तरह से पेपरों को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया में, पूरे भारत में लेकिन सर बीजेपी तो ये आरोप लगाती रही है, बीजेपी तो ये कहती रही है कि खर्ची पर्ची सिर्फ कांग्रेस की सरकार में चलता था, बीजेपी ने इसको बंद किया हुआ है। नहीं, आपने और इस प्रदेश के लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से इस मसले को समझ लिया। खर्ची पर्ची जी कभी कोई बात नहीं होती थी ये, लेकिन ये अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया। ये समझिए कि पूरी की पूरी नौकरियों को एक विशेष संगठन के इशारे पर वो पूरी की पूरी नौकरियों को इस प्रदेश के पूरे युवाओं के हक को वो खा गए। दूसरी तरफ जिस तरह से किसानों के साथ ज्यादती हुई, जो किसान आंदोलन में शहीद हुए, उनकी मुआवजे की बात है, महंगाई का आप देख रहे हैं पूरे 20-30 सालों में एक रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई है, और खासकर उन चीजों पे जिसको गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, गरीबों की जरूरतों के सामान के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे महंगाई है। बेरोजगारी का आप देख रहे हैं किस तरह से युवाओं को, एक तरफ तो सरकार बात करती है कि इतने प्रतिशत का आरक्षण हम हरियाणा के युवाओं को देंगे, जब रोजगार नहीं है, जब आपके पास रोजगार नहीं है, आप आरक्षण कहां से देंगे? युवाओं को देने के लिए कुछ नहीं, आरक्षण का सवाल कैसे पैदा हो जाता है? और जो लेकिन सर बेरोजगारी की हम बात करें, महंगाई, ये तो कांग्रेस के समय पर भी थी। नहीं ऐसा नहीं था। ये कांग्रेस के 10 साल आपने भी शासन किया है प्रदेश में। आप समझिए, हमारे समय में जब शासन था प्रदेश में, युवाओं को रोजगार के लिए दर नहीं भटकना पड़ता था, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ। मतलब खालिद जी आप साफ कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो हंगामा करेगा सत्र में, आराम से चर्चा नहीं की जा सकती है सत्र के दौरान? इसको हंगामा ना कहकर हम अगर ऐसा देखें कि प्रदेश के लोगों ने जो हमको जिम्मेवारी दे रखी है, प्रदेश के लोगों की आवाज उठाने की, उनके मुद्दों को सरकार के सामने रखी कि हम अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाएंगे, मजबूती के साथ निभाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि अपने सत्ता के ऊपर वो सोचे कि हम किस तरह से प्रदेश के लोगों के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। चलिए खालिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।